हेलो दोस्तों, आज आप लोग को इन्वर्टर का कनेक्शन करना सिखाएंगे। आप लोग को इन्वर्टर का कनेक्शन हम लोग किस तरह से करेंगे, ठीक है। चाहे आपके पास बैटरी कितना भी हो, ठीक है, उसमें हम लोग ये भी समझेंगे कि इन्वर्टर में आखिर जो बैटरी है वो कितना बैटरी लगता है और कितना लग सकता है। जब भी आप इन्वर्टर खरीदने जाएंगे या आपके पास इन्वर्टर रहेगा तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि कितना बैटरी उसमें लगेगा, ठीक है। तो मेरा जो इन्वर्टर है ये 6 बैटरी का इन्वर्टर है, ठीक है। तो 6 बैटरी हम लोग जोड़ेंगे और 6 बैटरी क्यों लगता है उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपको जब हम लोग कि इसको कनेक्शन करेंगे तो ये भी इसमें सीखेंगे कि अगर कुछ बल्ब है, कुछ जो आपका फैन है उसमें हम लोग कोई बल्ब को लाइन से चलाना हो, किसी को इन्वर्टर से चलाना हो, तो उस तरह के कनेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग सर्किट डायग्राम के साथ समझेंगे, ठीक है। और उसमें ये भी बात करेंगे आपको कि अगर आपका इन्वर्टर पहले से है और उसमें कम समय के लिए चल रहा है तो उसमें क्या चेंज करें, इन्वर्टर हटाना पड़ेगा कि बैटरी लगाना पड़ेगा कि और बैटरी जोड़ना पड़ेगा, तो आप कैसे जोड़िएगा वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इन्वर्टर का जो कनेक्शन करेंगे तो उसमें से कौन कौन से पॉइंट रहता है कनेक्शन करने के लिए, उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टर में सबसे पहले हम लोग को देखना चाहिए कि क्या क्या लगा हुआ रहता है, इसमें क्या कौन सा इनपुट जाएगा, कौन सा आउटपुट जाएगा, तो वो चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए इनपुट आपका जो इन्वर्टर में होता है 2 इनपुट होता है, ठीक है, और 1 आउटपुट होता है। तो 2 इनपुट में आपको बैटरी का कनेक्शन होगा, एक पॉजिटिव दिया होगा, एक नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिकल में ही देखते हैं, ठीक है। और एक जो आपका इनपुट होगा इसमें एसी सप्लाई होगा, एसी सप्लाई 240 वोल्ट जो एसी सप्लाई देते हैं वो होगा। तो 2 तरह का इनपुट होगा, मतलब इन्वर्टर में हम लोग 2 तरह से इनपुट देंगे और एक आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट क्या होगा, वो आपका फेज निकलेगा, इसमें से सिर्फ फेज, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ फेज निकालेंगे। तो फेज निकालेंगे और एक 2 आउटपुट इनपुट देंगे, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, एक एसी, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो चलिए इन्वर्टर में देखते हैं कि कहाँ पर ये 3 तरह का टर्मिनल होता है। तो इसको समझ गए तो बाकी कनेक्शन भी आप समझिएगा, ठीक है। दिखाओ इसमें स्टार्ट है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ बैटरी का कनेक्शन, एक्सटर्नल बैटरी जोड़ने के लिए दिया हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटर्नल बैटरी का कनेक्शन दिया हुआ है। ये जो लगाने के लिए दिया हुआ था ये टूट गया है, तो हम लोग एक्स्ट्रा अलग से कनेक्शन कर दिए। तो देखिए एक्सटर्नल बैटरी कितना वोल्ट दिया हुआ है, 72 वोल्ट दिया हुआ है ना, 72 वोल्ट, ठीक है। तो बात करेंगे कि 72 वोल्ट क्यों दिया हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पर हो गया इनपुट और एक इनपुट देखिए यहाँ पर हो गया जो एसी सप्लाई देंगे, इसमें देख रहे हैं, ये हो गया आपका एक इनपुट, ये हो गया, ठीक है। 2 इनपुट हो गया, एक बैटरी का एक एसी इनपुट, ठीक है। तो हम लोग इस बैटरी को कनेक्शन कर लेंगे और हम लोग इसको 220 वोल्ट जो होता है एसी सप्लाई इसमें दे देंगे, ठीक है। और एक जो आउटपुट होगा देखिए यहाँ आउटपुट लिखा हुआ है, आउटपुट लिखा हुआ है ना। आपका इन्वर्टर जो होगा इन्वर्टर में जो होगा वो सॉकेट टाइप से दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। 1 2 3 4 5 दिया हुआ है क्योंकि ये यूपीएस सिस्टम है, ठीक है। तो यूपीएस सिस्टम में इस तरह से हम लोग कंप्यूटर को लगा सकते हैं, इसलिए दिया गया, ठीक है। तो आप में अगर इस तरह से दिया हुआ तो उसको हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे उसमें भी बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है देखिए एक यह आउटपुट जो दिया हुआ है लाइन, न्यूट्रल और अर्थ 3 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे लाइन को ही इसमें से निकालेंगे, तो जहाँ भी हमको इस लाइन को ले जाएंगे वहाँ पर इन्वर्टर का कनेक्शन होगा, ठीक है। इससे न्यूट्रल को हम इसमें से नहीं लेते हैं, ले भी सकते हैं, नहीं लेते हैं इसलिए ताकि तार का ज़्यादा खर्च हो जाएगा। जहाँ पहले से न्यूट्रल गया हुआ है वहाँ पर न्यूट्रल हम यहाँ से क्यों ले जाएं, तार का एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, इसलिए हम लोग लाइन यहाँ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से एक तार को हम लोग लाइन को ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक को हम लोग कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले इसको हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको इनपुट जो है डीसी में 72 वोल्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 72 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। आपका अगर घर में वो कनेक्शन कर रहे होंगे तो उसमें पर 12 वोल्ट दिया होगा, ठीक है। तो 12 वोल्ट दिया हो तो एक बैटरी लगेगा। अगर आपका 72 वोल्ट दिया हुआ है तो 12 छक कितना हो जाएगा, 12 छक 72, यानी 6 बैटरी मेरा लगेगा। 12 छक 72 हो गया ना। अगर आपका इनपुट में 24 वोल्ट दिया हुआ है तो 2 बैटरी लगेगा, ठीक है। 12 दूनी 24, तो वो सीरीज में कनेक्शन होता है। तो ये पूरा बैटरी का हम सीरीज और पैरेलल करके बताए हैं, किस तरह से सीरीज पैरेलल किया जाता है। पूरा कनेक्शन बना हुआ है, इसका वीडियो भी बना दिए हैं। सीरीज में करने से क्या फायदा है, पैरेलल में करने से क्या फायदा है, इसका फुल वीडियो बना हुआ है, ठीक है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप देख लीजिए जाके, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बैटरी को पहले इनपुट जोड़ लेते हैं और फिर इसमें एसी भी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग फेज को निकालेंगे, आउटपुट को, ठीक है। तो हम लोग इसको बैटरी का कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक है। इसमें बैटरी का कनेक्शन कैसे किए हैं, तो सीरीज में बैटरी को पूरा कनेक्ट करके इसको 72 वोल्ट हम इसमें बनाए हैं। तो बैटरी का कनेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव इसमें देख के दे देना है, ठीक है। अब रहा कि इसका हम लोग इनपुट एक और एसी इनपुट, एसी इनपुट कहाँ से दीजिएगा, आपके पास मीटर जो होगा, मीटर से जो आएगा कनेक्शन, आपका मीटर से जो कनेक्शन आएगा, आपका मीटर से जो मीटर होगा आपका, उसके बाद जो एमसीबी में आया होगा, एमसीबी बॉक्स,
एमसीबी बॉक्स जो आएगा, एमसीबी बॉक्स से आएगा आपको इसके पास इनपुट एसी सप्लाई, ठीक है। एमसीबी बॉक्स होगा या आपको डीपी स्विच दिया होगा, डबल पोल स्विच जो होता है, ठीक है। तो वहां से आपको दो फेज आएगा, ठीक है। तो हम लोग फेज और न्यूट्रल आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए कनेक्ट किए हुए हैं, यहाँ पे एक बोर्ड लगाए हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपको बोर्ड लगाना है, मीटर से लेके आना है, ठीक है। मीटर से लाइएगा, देखिए फेज और न्यूट्रल आए हैं, है ना, फेज और न्यूट्रल इसमें डायरेक्ट दे देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एसी के लिए, ठीक है। इसमें से हम लोग एसी इसको दे देंगे, ठीक है। और इसके बात करेंगे कि अगर हमको इन्वर्टर और लाइन दोनों में से किसी एक पे चलाना हो किसी चीज को, तो कैसे करेंगे उसके आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम लोग यहाँ से एसी दे देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें एसी दे देंगे, ठीक है। तो एसी तो इसमें चला जाएगा, इसका कनेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया। अब इसको क्या बच गया है, आउटपुट। जब हम इसको चालू करेंगे तो इसमें से आउटपुट भी लेना होगा। तो ये यहाँ देखिए, आउटपुट लेने के लिए हम लोग को इस प्लग में, आपके पास इस टाइप का प्लग होगा, तो प्लग सॉकेट होगा इन्वर्टर में, तो सॉकेट में क्या करना है, एक क्या लेना है, प्लग लेना है, 3 पिन प्लग, ठीक है। 3 पिन प्लग लेना है। और इसमें इसका जो राइट साइड होता है, आप इस तरह से देखिएगा, तो इसका जो राइट साइड होगा, राइट साइड ये इधर में से एक तार निकालना है, राइट साइड में से, लेफ्ट से नहीं, राइट साइड में। और यहाँ पर लिखा भी होगा, इसमें लाइन जुड़ता है, इसमें न्यूट्रल जुड़ता है, तो यहाँ पर लिखा होगा, तो एक ही तार को इससे कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपका इन्वर्टर सिस्टम है। तो इस तरह से कनेक्ट करके इसमें हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस तरह से कनेक्ट करके लगा देंगे, ठीक है। तो ये जब लगाइएगा तो आपका ये एक फेज आ जाएगा, यही फेज आपका पूरा घर में जाएगा, जिससे आपको इन्वर्टर से चलाना होगा, ठीक है। तो ये पूरा कनेक्शन आपका पूरे घर में जाएगा, ठीक है। तो ये फेज, ये जो तार होगा आपका, जहाँ पर भी इसे ले जाइएगा उसको, वहाँ पे सिर्फ इन्वर्टर से ही चलेगा, ठीक है। और अगर आपको लाइन से चलाना होगा तो एक अलग फेज ले जाना पड़ेगा। वो फेज कहाँ से ले जाना पड़ेगा, वो फेज आपको एमसीबी जो बॉक्स है उसमें से ले जाइएगा, या आप चार्जिंग पॉइंट जो यहाँ पे ये चार्जिंग के लिए लगाए हैं, जो चार्जिंग के लिए हम लोग जो सॉकेट लगाए हैं, ये सॉकेट आपका यहाँ से, ये सॉकेट जो है, इसमें से भी आप एक फेज को ले जाइएगा, तो 2 फेज होगा। देखिए अगर आप बोर्ड में वायरिंग जो करिएगा, वहाँ बोर्ड जो होगा आपका, बोर्ड में जो जहाँ पर भी ले जाइएगा उसमें 3 तार जाएगा, एक तो न्यूट्रल, एक फेज, माने 2 फेज जाएगा। तो 2 फेज में जाएगा, एक इन्वर्टर का जाएगा और एक लाइन का जाएगा, 3 तार जाएगा आपका बोर्ड में। जहाँ भी आपको 2 चीज, मान लीजिए 2 फैन है, 2 बल्ब है, अगर किसी को इन्वर्टर पर और किसी को लाइन पे चलाना हो, तो वो उसमें 3 तार जाएगा, एक न्यूट्रल जाएगा, एक जो इन्वर्टर से लिए होंगे इस तरह से ये जाएगा, और एक एमसीबी बॉक्स से या चार्जिंग पॉइंट जो हम बनाए हैं, चार्जिंग पॉइंट जो इसका इन्वर्टर का एसी जो इनपुट है, वहाँ से एक लाइन ले जाना पड़ेगा। तो 3 तार ले जाना पड़ेगा। तीनों को कनेक्शन कैसे करना है उसका आगे हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो आप चार्जिंग पॉइंट लगाए हैं, चार्जिंग पॉइंट, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें भी कनेक्शन सही से कीजिएगा। फेज आप राइट साइड में रखिएगा और न्यूट्रल को लेफ्ट साइड में रखिएगा, ठीक है। इसमें लिखा भी होगा L और N, तो उस सही तरीके से वायरिंग करिएगा, ठीक है। क्यों सही तरीके से कीजिएगा, क्योंकि जब हम इसमें, मान लीजिए आपका इन्वर्टर खराब हो गया, नहीं चल रहा है, डिस्चार्ज चल रहा है, तो आपको इन्वर्टर का कनेक्शन बंद करना है, ठीक है। इसका कनेक्शन अगर बंद करना हो, आप जहाँ भी आप इसका कनेक्शन किए थे इन्वर्टर का, हर एक, मान लीजिए आप 2 बल्ब में से एक बल्ब इन्वर्टर का किए थे, तो अगर इसको आप हटाइएगा तो वो बल्ब नहीं जलेगा, इसीलिए सही तरीके से कीजिएगा। तो थोड़ा सा चेंजिंग करने से आपका जितना भी चीज़ इन्वर्टर पर चल रहा था वो लाइन पर चलने लगेगा। अगर आपका इन्वर्टर खराब हो जाता है या खोल देते हैं या कहीं काम से जा रहे हैं, तो वहाँ पर, इसलिए इसको सही तरीके से करना है, ठीक है। फेज देना है राइट साइड में और न्यूट्रल लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग को लाइन और इन्वर्टर पर कनेक्शन कैसे करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। चलो, तो देखिए इसमें हम लोग बोर्ड वायरिंग में, मान लीजिए आपका पहले से कनेक्शन किए हैं फेज और न्यूट्रल, देखिए तो इसमें हम लोग फेज और न्यूट्रल 2 लाए हैं, ठीक है। देखिए इसमें मेरा एक फेज हो गया और एक न्यूट्रल हो गया, है ना। देखिए ये मेरा न्यूट्रल है, ये फेज है आपका, ये क्या है आपका न्यूट्रल है, ठीक है। तो देखिए इसमें फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो इसमें इससे जो अगर कनेक्शन किया गया है, इसमें हर चीज़ आपका लाइन से चलेगा, क्यों, क्योंकि ये जो 2 तार है आपका, इसमें जो एक फेज है, ये हम चार्जिंग पॉइंट या एमसीबी बॉक्स से डायरेक्ट लाए हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कुछ, जैसे ये सॉकेट हो गया, ये सॉकेट हो गया, किसी एक सॉकेट को क्या करना है आपको इन्वर्टर से चलाना है, तो तीसरा तार भी आपको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। उसका जो फेज हम लोग आउटपुट बाय थे, देखिए इसमें से लाए हैं, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए ये इसमें जो फेज आया है, ये डायरेक्ट आपका फेज ये कहाँ गया हुआ है, ये सब में गया हुआ है, ठीक है। ये जो आपका फेज है, देखिए
ये फेज आपका है, इसमें गया हुआ है फेज, सब स्विच में फेज गया हुआ है, फेज है ना, अभी आपका फेज आ रहा है, सब फेज आ रहा है। अभी हम इन्वर्टर का कनेक्शन इसमें नहीं किए हैं। अगर आपको जिसमें करना होगा, जैसे आपको ये जो स्विच से इस सॉकेट को कनेक्ट किया गया है, इस स्विच से इस सॉकेट को कनेक्ट किया गया है, तो ये सब लाइन से है, ठीक है। अगर आपको चाहते हैं कि लाइन नहीं रहे तो इन्वर्टर से चलना चाहिए। ऐसे देखिए लाइन रहे या लाइन रहेगा तो लाइन से ही चलता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। जब लाइन कट जाता है तब वो इन्वर्टर पर ऑन होता है। तो अभी अगर इसको हम लोग को अगर करना होगा इस सॉकेट को किससे, इन्वर्टर से, तो यहाँ पर जो तीसरा तार आएगा मेरा, तीसरा तार ये ब्लैक वाला जो हो गया, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि ये स्विच का कनेक्शन है, ठीक है। तो इसको हमको पहले हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले काट देंगे, निकाल देंगे। कटिंग प्लेयर कहाँ है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा। इसको जो है आपका ये फेज को हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन से कनेक्ट किया गया है इसको। तो इसको काट के क्या करेंगे, पहले हटा लेंगे, इसको आपको हटाना पड़ेगा। इसको खोल के क्या करिएगा, हटा लीजिए, सिंपल सी है। इसको खोल के इसको क्या कीजिएगा, हटा लीजिएगा, ठीक है। इसको हटा लेना है, इसको काट के हटा देना है, ठीक है। इस तरह से इसको काट के हटा दिए। आप जो है इसमें आप ये जो सॉकेट का कनेक्शन, इसमें आप तो लाइन नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको इन्वर्टर का कनेक्शन देना है। देखिए ये आपका इन्वर्टर का कनेक्शन हो गया, तीसरा लाइन, ठीक है। तो इसमें हम लोग इनपुट कितना दिए इस बोर्ड में, दो, देखिए दो तार है यहाँ पे, एक न्यूट्रल हो गया, एक फेज हो गया, ठीक है। और तीसरा फेज आपका ब्लैक तार हो गया। तो हम इसमें पहले जुड़ा हुआ था लाइन, अब हम इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन दिए, तब ये सॉकेट क्या होगा, अब इन्वर्टर से चलेगा। लाइन कटेगा भी तो भी, जैसे अभी आपका देखिए ये सब में लाइन है, इसमें लाइन है, इसमें भी लाइन होगा, क्योंकि अभी लाइन है इसीलिए मेरा लाइन रहेगा, ठीक है। तो स्विच को आप लोग को ऑन करते हैं, देखिए ऑन किए, देखिए इसमें लाइन आ गया, इसमें भी लाइन आ गया, ठीक है। अभी हम लाइन काटेंगे तो सिर्फ इन्वर्टर का जो है ये देखिए, जैसे ये इसको भी ऑन कर देते हैं, देखिए इसमें चल रहा है, इसमें भी चल रहा है, सब चल रहा है, कहीं भी लाइन काटा हुआ नहीं है। अगर हम लाइन जब काटेंगे तो ये जो है मेरा सॉकेट, ये सॉकेट है, ये नहीं चलेगा, ये सिर्फ ये चलेगा, ठीक है। तो हम चलिए हम लाइन काट के आपको दिखाते हैं। तो लाइन कहाँ से काटेंगे, जो जहाँ चार्जिंग पॉइंट करते हैं, ठीक है, यहाँ से काट देते हैं। देखिए लाइन काट दिए। अब लाइन जब हम लोग काट दिए तो देखिए इसमें लाइन तो है, क्योंकि इन्वर्टर से किए हुए हैं। अब इसमें लाइन हम काट दिए हैं अभी, तो जो लाइन काट दिए तो देखिए इस सॉकेट में लाइन नहीं है, किसी तरह के किसी में लाइन नहीं है। देखिए यहाँ तक कि आपका जो इंडिकेटर है ये भी नहीं जल रहा है, नहीं जल रहा है, क्यों, क्योंकि ये लाइन से कनेक्टेड है। देखे ना, दो जो इनपुट आया था इसका, पहले जो लाइन है और ये जो न्यूट्रल है, इसमें से ये लाइन और न्यूट्रल यहाँ से देख रहे हैं, इसमें कनेक्टेड है। देखिए यहाँ से लाइन कनेक्टेड है ना, तो ये कोई भी नहीं जल रहा है, नहीं जल रहा है, नहीं जल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन मेरा इसमें चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि हम इसमें कनेक्शन किसका दे दिए हैं, इन्वर्टर का। तो यहाँ से सिर्फ इन्वर्टर का कनेक्शन इसमें होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप और भी चीज़ को कर सकते हैं, जैसे बल्ब का कनेक्शन आप इन्वर्टर से भी कर सकते हैं। तो इन्वर्टर को करने से पहले, ठीक है, करने से पहले इन्वर्टर को मेन लाइन जो आया है उसको कनेक्शन हटाना पड़ेगा, जैसे हम इसमें हटाए थे, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्वर्टर का कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए और इसमें कुछ जानकारी देते हैं जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इन्वर्टर हटा रहे हैं तो आप किस तरह से इसको कनेक्शन को हटाना चाहिए, ताकि आप जो ये जो सॉकेट है अभी सॉकेट है ना, अगर हम इन्वर्टर हटा देंगे तो इसमें तो कनेक्शन कभी नहीं आएगा। इन्वर्टर आप अपना हटा रहे हैं, किसी कारण से ख़राब हो गया है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, चलिए इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो भी चीज़ जलाना होगा तो न्यूट्रल सबके लिए क्या होगा, कॉमन होगा। जो बोर्ड में ले जाइएगा न्यूट्रल क्या होगा, कॉमन होगा, कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं उसका, ठीक है। लेकिन जब आपको इन्वर्टर से जोड़ना हो तो वहाँ पे सिर्फ इन्वर्टर जोड़िएगा, और जहाँ पे लाइन से जोड़ना हो वहाँ पे लाइन से जोड़िएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों में एक कॉमन कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है, कि जहाँ से इन्वर्टर के दिए वहीं से लाइन भी दे दिए, तो ऐसा नहीं काम करना है, ठीक है। इन्वर्टर आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्टर का कनेक्शन अगर आपको हटा रहे हैं या काट रहे हैं लाइन, तो जो जिसको भी हम चला रहे थे इन्वर्टर पे वो तो नहीं चलेगा, तो उसको हम लोग कैसे ऑन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो देखिए जिसमें आप चार्जिंग पॉइंट लगाए थे, ठीक है, चार्जिंग पॉइंट जो लगाए थे आप, इन्वर्टर तो खोल दीजिएगा, इन्वर्टर खराब हो गया या किसी तरह से हो गया, तो चार्जिंग पॉइंट जो लगाए थे उसको आपको निकालना होगा। क्या करना होगा, आपको इसको निकाल देना होगा। और जो आप इन्वर्टर का तार जो सब जगह दौड़ाए थे, इन्वर्टर में से कनेक्शन जो लिए थे, इन्वर्टर में से जो कनेक्शन लिए थे, कनेक्शन जो हम लोग कहाँ से लिए थे, देखिए यहाँ से, इसमें से लिए हैं ना, इस सॉकेट से, ठीक है, नहीं यहाँ से हम लोग लिए हैं। आपके पास तो सॉकेट सिस्टम होगा तो इस तरह से एक तार लिए थे ना, ये इस तरह से आप ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है न्यूट्रल लाइन निकालने के लिए, तो हम यहाँ से लिए हैं, ठीक है।
तो ये जो तार होगा ना आपको निकाल देना होगा, ठीक है। इसको निकाल के, इसको निकालने के बाद ये जो तार होगा आपको, ये जो प्लग होगा, इसको देखिए, इसको निकाल दिए, ठीक है। और बल्ब इधर करो। इसको निकालने के बाद आपको ये जो तार आप जैसे हम निकाल दिए, इसी चीज को आपको इन्वर्टर में जोड़ा हुआ होगा, ठीक। इन्वर्टर से जो आप आउटपुट निकाले थे, दो तो इनपुट था इन्वर्टर में, बैटरी का और चार्जिंग का। बैटरी का कनेक्शन तो खुल ही जाएगा, चार्जिंग का भी कनेक्शन खोल देना है। और इसमें से जो आउटपुट लिए थे इन्वर्टर में से आउटपुट किस तरह से लिए थे, एक तार डाल कर लिए थे, ठीक है। तो इसी तार को हम लोग को क्या करना होगा, इसको बंद करके और उसके बाद इसको क्या करना है, निकाल लेना है, ठीक है। इसको निकाल लिए, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद आपको जो हम इनपुट आउटपुट जो लिए थे इन्वर्टर से जो आउटपुट लिए थे, जो सारे घर में चलाने के लिए जहां जहां भी इन्वर्टर का कनेक्शन किया है, उसी को क्या करना है, इसमें आपको लगा देना है, इसमें, ठीक है। इसमें जैसे ही आप लगाइएगा इसमें और इसको ऑन करिएगा, तो जहां भी आपका कनेक्शन इन्वर्टर का तार का गया होगा वो सब जगह जल जाएगा, देखिएगा इस तरह से आपका सब जगह जल जाएगा, ठीक है। तो आप इन्वर्टर हटा दिए, कनेक्शन पूरी तरह से जहां भी था, ये जो सिंगल तार आप जो लगाए थे, इसको सिर्फ इसी सॉकेट में लगा देना है, तो आपका पूरी तरह से कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और किसी तरह का डाउट है तो कमेंट करके एक बार जरूर पूछिए, आपका उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है।